चलो भाई, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है ह्यूमन आई। ठीक है भाई, किसी को पता है ह्यूमन आई क्या होती है? तुमने पढ़ चुके हो तुम ह्यूमन आई? हाँ, इंसान की आंख। ठीक है, तो इंसान की आंख के बारे में पढ़ेंगे। और एक गोविंदा का एक सॉन्ग आया था यार। ठीक है, वो आंखियों से गोली लग रही थी उसमें। ठीक है, सुना है? किस किसने सुना है गाना? है, आंखियों से गोली मारे। ठीक है, अब देखते हैं आंखियों से गोली लगेगी, आंखियों में क्या क्या कुछ है वो सब हम पढ़ेंगे। देखो, ये तुम्हारा आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी के बारे में तुमने अभी पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले हम आई के जो पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये सारे हमारे आई के पार्ट है, जिसको हमने एक एक करके सब कुछ समझना है, और कैसे जो इमेज बनती है वो हम सब समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, कभी भी जो लाइट आती है ना, लाइट आती है, ये हमारी आई है। मैं तुम्हें देखो, ये आई है। और लाइट जब भी एंटर करती है, मैंने तुम्हें एक बात बताया, जब भी तुम फिजिक्स का कोई भी डायग्राम बनाते हो, तो लाइट जब भी एंटर करती है, कहां से एंटर करती है? लेफ्ट साइड से एंटर करती है। कहां से? कोई भी डायग्राम बनाना, लाइट कहां से? लेफ्ट साइड से एंटर करेगी। कोई भी ग्लास हो, प्रिज्म हो, आई हो, कुछ भी हो, लेफ्ट साइड से एंट्री होगी लाइट की। ठीक है, तो जो सबसे पहले लाइट अगर एंट्री करती है तुम्हारी आई में, वो कहां से एंट्री करती है? देखो, ये कॉर्निया है। ठीक है, कहां से? किससे? कॉर्निया से। कॉर्निया क्या होता है? जो तुम्हारी आई होती है ना, इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये जो फ्रंट में जो सबसे पहले पार्ट होता है ना, अच्छा कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर ये जो व्हाइट व्हाइट सा पार्ट है ये कॉर्निया है। नहीं, ये कॉर्निया नहीं है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। और ये सबसे पहला पार्ट आएगा, यहीं से ही लाइट आएगी और एंटर करेगी तुम्हारी आई में। ठीक है, ये जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट? ये वाला। ये जो सबसे पहले पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कॉर्निया है। देखो, इसका ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। ठीक है, यहीं से लाइट एंटर करेगी और कहां से बनेगी इमेज? रेटिना के ऊपर बनेगी। और वो देखेंगे हम कैसे कैसे इमेज बनती है। तुम्हें पता भी है, क्योंकि हम ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये तुम्हें पता भी है। तो पहले कॉर्निया को समझ लेते हैं। देखो, कॉर्निया में क्या होता है, सबसे पहले बताओ क्या क्या होता है कॉर्निया में? है? ठीक है, एक्वस ह्यूमर, और क्या? एक्वस ह्यूमर, कोई बात नहीं, ये बंद नहीं होगा। अबे, ये बंद नहीं होगा, ये बंद हो सकता है। ठीक है, तो कॉर्निया के अंदर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। कॉर्निया के अंदर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर में क्या होता है, कोई बताएगा? वाटर प्लस मिनरल। ठीक है, वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जितने भी, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, कुछ भी है, ये सब क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, तो ये कॉर्निया के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉर्निया हमारे सबसे फ्रंट जो आई का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर यहीं से ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट है, तभी तो लाइट अंदर जाएगी, तभी तो हमें दिखेगी कोई चीज। देखो, हमें कोई चीज क्यों दिखाई देती है? अब तुम मुझे देख पा रहे हो, क्या हुआ? जो लाइट है ना, लाइट लाइट वो मेरे ऊपर पड़ रही है। लाइट किसके ऊपर पड़ रही है? मेरे ऊपर पड़ रही है। और फिर क्या हो रहा है, बताओ? हाँ, रिफ्लेक्ट होके कहा? तुम्हारी आईज में लाइट आ रही है। ठीक है, उसी से तुम देख पा रहे हो। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको फिर से वो कर लेते हैं। इसकी नई स्लाइड। अच्छा, कॉर्निया के बाद कहां जाती है लाइट? हाँ, कहां जाएगी? आइरिस होता है, इरिस होता है वो इरिस बोलते हैं, उसको इरिस बोलते हैं। ठीक है, वो आइरिस नहीं होता, ही इरिस होता है। आइरिस तो वो होते हैं जो आयरलैंड के जो लोग हैं। हाँ। चलो, देखो, तो कॉर्निया होता है। कॉर्निया के बारे में एक बार समझ लेते हैं, क्या होता है कॉर्निया। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट डोम शेप। देखो, ये डोम की तरह होता है। जैसे तुमने मस्जिद गुरुद्वारे देखे हैं ना, वो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
तो ये कैसा डोम की तरह है, देखो ऐसे ऐसे ये डोम की तरह बना हुआ है, ठीक है। डोम शेप आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन इंक्लूडिंग द इरिस, प्यूपिल एंड क्या एंटीरियर चैम्बर्स, ठीक है। जो पूरे इरिस को, इरिस के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, प्यूपिल को, प्यूपिल क्या है, इरिस का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, इरिस का पार्ट है प्यूपिल, वो हम समझेंगे अभी क्या है। तो इसको कवर करता है कौन, करता है कॉर्निया करता है, कॉर्निया। ये जो फ्रंट पार्ट है यहीं से लाइट एंटर करेगी और कहां जाएगी, पूरी आई के अंदर जाएगी, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, अगर ये ओपेक होगा तो लाइट अंदर नहीं जा पाएगी ना। तो ये तुम्हें ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट। कैसा है, ट्रांसपेरेंट। चल, एक्वस ह्यूमर को भी मैंने यहां पे डिफाइन किया है, ये तुम पढ़ सकते हो। एक्वस ह्यूमर इज ए क्लियर watery fluid, ठीक है, फाउंड इन इंटीरियर चैम्बर और ऑफ आई दैट इज द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। ये जो एक्वस ह्यूमर कहां होता है, कॉर्निया और ये जो आई लेंस के बीच में जो भी ये मटेरियल है, ये सारा क्या एक्वस ह्यूमर है। और कॉर्निया के अंदर भी एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, ठीक है, समझे। एक ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं एक चीज में, मैं बताता हूं। देखो ये देख रहे हो, ये कौन सा, विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, देखो ये जो ये वाला ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कौन सा, ए क्लियर जेली लाइक फ्लूइड फिलिंग द स्पेस बिटवीन आईलेंस एंड द रेटिना, ठीक है। रेटिना, रेटिना कहां है बेटा, रेटिना अपना यहां पे, ठीक है। आईलेंस कहां है, यहां पे। ये जो स्पेस है ना, जो ये फिल हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, विट्रियस ह्यूमर की वजह से हो रहा है, ठीक है। कौन सा ये सारा स्पेस क्या है, विट्रियस ह्यूमर है। देखो ये किसका काम क्या होता है, एक तो देखो तुम्हारी आई को शेप देके रखता है। अगर ये ना होता तो आई में थोड़ी सी भी अगर मतलब आई पे कुछ लग गया तो आई एकदम से पिचक जाएगी, ठीक है। ये लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रेटिना को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये पूरी आई को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, ठीक है। स्पेरिकल शेप, ये तुम्हें पढ़ लिया तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो सुनो, अब हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैं देखो एक एक चीजों को बता के ना पूरा वर्किंग बता दूंगा इसकी, बिल्कुल सब कड़ियों को जोड़ दूंगा आपस में, ठीक है। देखो ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिस। क्या बोलते हैं, इरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरिस बोलते हैं, ये जो पार्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारी आई को कलर पिगमेंट देता है। इरिस क्या करता है, देख जैसे किसी किसी की आंखों का कलर कैसा है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी की आंखों का कलर ब्लू है, किसी की आंखों का कलर येलो भी है, देखो येलोइश आंखें हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के कलर्स हैं आईज का। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो कलर हो रहा है जो आई का, ये जो आई का कलर हो रहा है, ये किसकी वजह से है, ये इरिस है। इरिस क्या करता है, कलर पिगमेंट देता है। हाँ, जो भी कलर है, इस ब्लैकिश सा दिखाई दे रहा है थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो अच्छी सी आई है किसी की, चलो ओके। अच्छा, इरिस के अंदर एक फोल होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये देखो, ये प्यूपिल है। ये देखो तुम्हारी आई के अंदर ना जो कलर पिगमेंट है, जहां पे एक फोल होता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल देखा तुमने, एक दूसरे की आईज में तुम देख सकते हो प्यूपिल प्रेजेंट होता है आई के अंदर, ठीक है। तो आई के अंदर क्या होता है, प्यूपिल होता है। प्यूपिल का काम क्या होता है, देखो ये लाइट को अलाउ करता है, कितनी लाइट अंदर एंटर कर पाएगी। प्यूपिल का काम लाइट को अलाउ करने का काम होता है इसका। कैसे, देखो मान लो तुम कहीं, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आ जाओ आ जाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा चाय का आनंद भी लेना जरूरी है। तू लेट आया, अच्छा। हाँ, बारिश भी आज काफी आई है, कोई बात कोई बात। चलो भाई, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये कौन सा, प्यूपिल।
ये किसके अंदर प्रेजेंट है? इरिस के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये लाइट को अलाउ करता है, कितनी लाइट अंदर जा रही है कितनी नहीं जा रही है। अगर तुम मान लो तुम ऐसी जगह पे खड़े होगे जाके जहां पे धूप ज्यादा है, जहां पे लाइट ज्यादा है, तो इरिस का जो ये साइज है ना बेटा, ये इरिस का साइज कम हो जाएगा। ये जो होल है ना तुम्हारी आई का, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लाइट ज्यादा है, ऑलरेडी लाइट ज्यादा है, तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मान लो तुम डार्क में चले गए, मान लो तुम डार्क में चले गए कहीं, तो डार्क में यार एक बात बताओ, डार्क में क्या होता है, लाइट कम होती है, तो या तो लाइट होती नहीं है या थोड़ी बहुत लाइट होती है। तो इरिस क्या करता है, मैक्सिमम लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट होगी तभी दिखाई देगा, तो ये क्या करता है, अपने साइज को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। ये साइज है ना इरिस का, ऐसे बढ़ भी जाता है और ऐसे, सॉरी प्यूपिल का ये साइज बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है। ये इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो, दोनों के बारे में तुम पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया ये, ठीक है, पढ़ लोगे, एक बार पढ़ लो, दोनों डेफिनेशंस पढ़ लो, पढ़ो एक बार। हम्म एक्वोस्विमर, हाँ इसमें भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉर्निया और लेंस, इसके बीच का जितना भी माल है ना, वो सब क्या है, एक्वोस्विमर है उसके अंदर। एक्वोस्विमर मतलब वाटर है। तो एक्वस से क्या पता चलता है, एक्वस मींस वाटर, ठीक है, एंड मिनरल्स, दोनों चीज इसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वाटर एंड मिनरल्स दोनों दोनों होते हैं यहाँ, ठीक है, इस स्पेस में। ठीक है, और ये पीछे वाला कौन सा, पीछे वाला कौन सा, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर भी यही है, इसमें इसमें भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये तभी लाइट अंदर जा पाती है तुम्हारी, अगर ये नहीं होगा तो तुम्हें अच्छे से वही तुम्हारी आइस खराब हो सकती है। ठीक है, पढ़ लिया तुमने, पक्का? देखो इसके बाद आती है स्लेरी मसल। देखो स्लेरी मसल का काम क्या होता है, स्लेरी मसल का काम क्या होता है, तुम सबको पता है, स्लेरी मसल तुम सबने पढ़ा होगा। देखो, हाँ हाँ स्लेरी बॉडी गलती से लिखा गया, मसल कर लो यहाँ पे, कोई बात नहीं, स्लेरी बॉडीज कर लो मसल से, ठीक है, कोई बात नहीं, मसल्स कर लो यहाँ पे, ठीक है। सिलेरी बॉडी भी कर सकते हो तुम, लेकिन तुम्हारी बुक में मसल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। ठीक है, चलो, तो सिलेरी मसल क्या करती है, देखो तुम्हारी आई में ना एक लेंस है यहाँ पे, ये लेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये लेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। ये कोई कांच का कोई ऐसा कोई लेंस नहीं बना हुआ, ये कोई कांच का लेंस नहीं है, ये एक फ्लूइड का लेंस बना हुआ। ठीक है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या बना रहा है, वो एक पूरा लेंस बना रहा है। ये लेंस पता है कौन सा होता है, ये लेंस होता है बेटा ये वाला, इसकी देखो शेप भी ऐसी है, ये शेप भी ऐसी ही है, कैसी शेप है, ऐसी शेप। ये लेंस कौन सा होता है भाई, जल्दी बताओ, है कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो लाइट आती है, देखो ये जो कन्वेक्स लेंस है, जो लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर, कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, ये लाइट को कन्वर्ट करता है। और ये वाला लेंस को क्या करता है, ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ट करता है, क्या करता है, डाइवर्ट करता है। अब लाइट आई और ये क्या करेगा इसको, ये क्या करता है, जैसे ही देखो सुनो, लाइट बाहर से आ रही है, आके प्यूपिल ने अलाउ किया लाइट को, और ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट कहां तक करेगा, जहां पे रेटिना, कहां तक करेगा, रेटिना पे कन्वर्ट कर देगा। अब मेरी बात सुनो, ये रेटिना का और ये सब बातें तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लेंस के बारे में समझते हैं। ये फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इसको होल्ड कौन करता है, इसको सिलेरी मसल होल्ड करती है। कौन होल्ड करता है, सिलेरी मसल्स होल्ड करती है। बेटा सुनो, ये जो मसल्स है यहाँ पे, ये जो मसल्स है, ये क्या करती है, देखो हवा में तो लटकेगा नहीं, हवा में तो नहीं लटकेगा, तो सिलेरी मसल्स क्या करती है, इसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, होल्ड करती है, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करती है। जेली लाइक स्ट्रक्चर है, कांच का नहीं बना हुआ,
ठीक है, तो फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, देखो सुनो, एक लेंस ऐसे, एक लेंस ऐसे, ठीक है, अब ये कैसा जेली बना हुआ है, जेली, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ये लेंस को ऐसा ही बना देगा, ऐसा ही बना देगा, ठीक है, कभी ऐसे कर दिया और कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, देखो अब ये लंबाई में हो गया और ये मोटा हो गया यहां से, ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो फोकल लेंथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी जो फोकल लेंथ है ना, देखो अगर मैं इसका स्पीयर बनाऊं, इसका स्पीयर बनाऊं इस वाले फेस का, या इस वाले फेस का तुम स्पीयर बना लो, तो इसको इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, वो ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली इसके, देखो ये देखो इसकी फोकल लेंथ कम बनेगी, इसकी फोकल लेंथ कम बनेगी, मतलब अगर उसने दूर का देखना है, अगर किसी ने दूर का देखना है, अगर दूर का देखना है तो फोकल लेंथ क्या करेगा, ज्यादा कर लेगा, अगर पास का देखना है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये क्या करता है, स्लेरी मसल का क्या क्या होता है, फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, ये कर्वेचर भी एक ही बात है, एडजस्ट द कर्वेचर, कर्वेचर का दे तो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का दे क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है, तो दोनों बात बिल्कुल सेम, हर किसी को समझ में आ रही है बात, हर किसी को समझ में आ रही है, इधर पीछे एवरीबॉडी, पीछे उधर गर्ल्स, चलो भाई, देख, देखो आई तुम्हारी जो है, अब क्या हुआ, जो लाइट आई बेटा, ये जो लाइट आई, ये यहां से कॉर्निया से एंटर कर चुकी है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है, कहां से एंटर करती है, कॉर्निया, कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट जिसमें से लाइट एंटर करती है, जो लाइट को अलाउ करता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है, उसके बाद लाइट कहां गिरती है, हाँ, प्यूपिल के इरिस पे गिरती है, और इरिस के अंदर एक होल होता है प्यूपिल, जो क्या करता है, लाइट को आगे अलाउ करता है, आगे आगे जाने के लिए। अब जो लाइट गई किसमें से गई, विट्रस ह्यूमर में से गई, किसमें से, विट्रस ह्यूमर में से लाइट अंदर गई, और कहां पे जाके टकराई, कहां पे जाके टकराई, ये रेटिना के ऊपर लाइट ने क्या करा, जहां पे दो रेज आपस में मिल गई, देखो रेज तो बहुत सारी आती है, बहुत सारी बीम आती है, बीम ऐसे कैसे लाइट की, ठीक है, किसी भी सोर्स में से लाइट निकल रही है, लेकिन दो रे को मिला दोगे तो वहीं पे इमेज बन जाएगी, ये हम डायग्राम्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, तेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, थोड़ी बहुत होती है इसमें रिफ्रैक्शन, ठीक है, होती है, मतलब हो रही है रिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्लूइड है तो रिफ्रैक्शन होगी, रेयर टू डेंसर जा रही है ना, रिफ्रैक्शन होगी, अंदर होती है, इस तरीके से डिजाइन हो चुकी है तुम्हारी आई कि मतलब वो तुम्हें बिल्कुल सही दिखता है, उसके हिसाब से ना, जितनी रिफ्रैक्शन हो रही है ना, उसके हिसाब से तुम्हारा ये लेंस सेट है, क्योंकि अंदर भी रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन यहां भी होगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर जाएगा ना, तो रिफ्रैक्शन तो होगी, यहीं से ही होनी शुरू हो जाएगी रिफ्रैक्शन, समझ में आ रही है बात। अब देखो, ये रेटिना, रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, कोई भी चीज, मान लो आगे चिंटू खड़ा है, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी चिंटू की, रेटिना पे बनेगी। अच्छा एक बात बताओगे मेरे को, यार एक बात बताओ, ये जो लेंस है, देखो एक केस छोड़ दो, एक केस छोड़ दो, ऑप्टिकल सेंटर से पोल का डिस्टेंस छोड़ दो, यहां एक केस छोड़ दो, अदरवाइज फोकस से, अगर ये फोकस है, अगर इससे इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है फोकस से इधर इंफिनिटी पे हो, या इससे इधर हो, तो इमेज कैसी बनती है, हाँ, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो क्या, अब मेरे को ये बताओ यहां पे इमेज कैसी बनेगी, है, अबे उल्टी इमेज बनेगी, तो तुम सीधा कैसे देख रहे हो बे, हैं, यार एक बात बताओ, जब इमेज उल्टी बन रही है तो तुम सीधा कैसे देखते हो, हाँ, हाँ भाई, जब इमेज उल्टी बन रही है, जो रेटिना है उसमें कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, फिर भी तुम सीधा देख रहे हो, कैसे होती है,
बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व होती है, यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व। वो क्या करता है, इसको सीधा करके, ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाता है। कहां से जाती है? ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जाती है। ऑप्टिकल नर्व किससे, नर्व्स के किसकी बनी होती है? न्यूरॉन्स की बनी होती है। न्यूरॉन्स क्या क्या होते हैं? ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। जो न्यूरॉन होता है लॉन्गेस्ट सेल होता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पिंच करूं, तो मैं अगर पिंच करता हूं, ठीक है, तो मुझे पता चलता है कि मुझे कुछ पिंच हुआ। ठीक है, या गर्म को हाथ लग जाए, ठंडे को हाथ लग जाए, तो तुम्हें एकदम से न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल पहुंच जाते हैं कहां तक? ब्रेन तक। ठीक है, कहीं पर स्पाइनल कोड भी काम आती है, स्पाइनल कोड तक ही सिग्नल पहुंचता है। ठीक है, स्पाइनल कोड ही एक्शन लेते हैं, ये तुम्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताएंगे हम ये चीजें। ठीक है। चलो भाई। अच्छा, यहाँ पे इमेज क्यों बनती है बेटा? यहाँ पे दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं? एक रोड शेप सेल होते हैं और एक कोन शेप सेल होते हैं। एक रोड की तरह होते हैं, एक एक ऐसे होते हैं रोड की तरह, और एक कैसे होते हैं? कोन की तरह सेल होते हैं। कैसे कैसे सेल होते हैं? एक रोड की तरह, एक कोन की तरह। ठीक है, जो रोड शेप सेल होते हैं ना बेटा, ये क्या हेल्प करते हैं? अगर लाइट डिम, अगर डिम लाइट हो, डिम लाइट में देखने के लिए कौन मदद करता है? ये हमारे कौन से सेल सेल होते हैं? ये कौन से वो सेल होते हैं? ये रोड शेप सेल होते हैं। अगर लाइट, अगर कलर्स की बात करें, अगर तुम्हें कलर्स, तुम्हें इतने सारे कलर दिखाई देते हैं, देखो तुम सबने अलग अलग कपड़े पहने हैं, ठीक है, और हर एक का कलर अलग है। ठीक है, तो ये जो कलर्स है ना, ये किसकी वजह से तुम्हें दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं बेटा कौन से सेल की वजह से। ठीक है, कौन शेप सेल, ये ब्राइट लाइट के भी सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, और कलर्स किसकी वजह से दिखाई देते हैं? ये कौन शेप सेल की वजह से ही हमें सारे कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन शेप सेल क्या करता है? कलर देखने में हेल्प करता है। वो डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। लाइट अगर कम है तो कौन हेल्प करेगा? हमारा रोड शेप सेल हेल्प करेगा। ठीक है, देखो इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन ऑफ लो लाइट कंडीशन। ठीक है, रात में भी तुम्हें सही से दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखो, एक बार तुम्हें नहीं दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद तुम्हारी आईज ऐसे सेट हो जाएंगी कि तुम्हें अंधेरे में भी दिखाई देता है ना? देखा होगा तुमने। तो ये किस वजह से होता है? ये हमारे रोड शेप सेल की वजह से होता है। और ये क्या होता है? सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ठीक है, कलर विजन के लिए कौन हेल्प करता है? कौन से? कौन सेप सेल। ठीक है, दे आर द मोस्ट एक्टिव इन ब्राइट लाइट। ठीक है, तो ब्राइट लाइट में ज्यादा एक्टिव कौन से होते हैं? कौन से सेल होते हैं तुम्हारे? कौन से सेल। अच्छा, एक जगह ना आई में ऐसी भी होती है जहां पे क्या होता है, कोई भी सेल नहीं होता। यहाँ पे ना रोड शेप सेल होते, ना कौन शेप सेल होते। ठीक है, यहाँ पे लगा लो मान। ठीक है, यहाँ पे ना तो रोड शेप सेल है और ना कौन शेप सेल। तो क्या यहाँ पे इमेज बनेगी? है, क्या इमेज बनेगी यहाँ पे? इमेज नहीं बनेगी। तो इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। जहां पे इमेज नहीं बनती ना, ना तो वहां पे रोड शेप सेल होते, ना कौन शेप सेल होते, उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और जो इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इसको क्या करता है? ऑप्टिकल नर्व क्या करती है? ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, और ये सीधी करके आगे दिखाती है। ऑप्टिकल नर्व को मैंने यहां पे डिफाइन नहीं किया शायद। देखो ये बहुत जल्दबाजी में अभी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं बता चुका हूं ऑप्टिकल नर्व का। तुम्हारी पीपीटी में डलवा दूंगा मैं, पीपीटी में डाल दूंगा मैं। ठीक है, वो तुम्हें इसकी डेफिनेशन तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें पता चल चुका। अब एक और पार्ट आता है आई का, स्क्लेरा। स्क्लेरा का काम क्या होता है? स्क्लेरा देखा तुमने कभी? देखो जो आई का ये वाला पार्ट होता है ना, जो देखो यहां पे कॉर्निया खत्म हो गया, यहां तक कॉर्निया खत्म हो गया, यहां तक कॉर्निया खत्म हो गया। ठीक है, कॉर्निया क्या है? यहां तक, ये कॉर्निया खत्म हो गया। और उसके बाद, उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से, ये पार्ट, ये क्या होता है? स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा का काम क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरी आई को। और ये कैसा होता है बेटा? ये ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। कॉर्निया तो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। स्क्लेरा इज द टफ ओपेक फाइब्रस व्हाइट आउटर लेयर दैट कवर्स द मोस्ट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, ये क्या करता है? पूरी आई को, देखो तुम्हारी आई सिर्फ इतनी नहीं जो तुम देख रहे हो, आई अंदर तक है, बहुत बड़ी आई।
ठीक है, ये तो बस आई का फ्रंट पोर्शन है। ठीक है, ये तो बस इतना ही पोर्शन है। हाँ, एक और आंख निकाल के दिखा देंगे बेटा, कोई बात नहीं, दोनों आंख निकला देंगे। ठीक है, मेरी तो वो और भी एक्स्ट्रा रखी है आई तो। ठीक है, दो तो मैंने अभी लगा रखी है। चल, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्निया एट द फ्रंट ऑफ द आई टू द ऑप्टिक नर्व एट द, तो ये कॉर्निया से स्टार्ट होती है और कहां पे, ऑप्टिक नर्व तक ये खत्म हो जाती है। ठीक है, हर एक बॉडी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसी बॉडी जिसको नहीं समझ में आ रहा? हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बॉडी नहीं है यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आएगा। हर एक बॉडी को समझ में आए। देखो ये वर्किंग ऑफ आई है, वर्किंग ऑफ आई है, कैसे आई काम करती है ये सब मैं तुम्हें डिफाइन कर चुका हूं। एक बार इसको पढ़ लो बेटा, एक बार पढ़ लो, जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं एक बार पढ़ लो, एक बार मनी मन, मनी मन इसको पढ़ लो। ठीक है, इसको पढ़ लो, मैं साइड हो। क्या ये सभी वही बातें जो मैंने बताई हैं अभी? ठीक है, तो ये वो सब बातें हैं जो वर्किंग ऑफ आइज को मैंने अभी बताया। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बातें? हाँ भाई, चलो। गुड बेटा, अभी सीख रहा हूं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, कितनी एबिलिटी है किसी आई की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर तुम, जो तुम्हारी आई का जो फोकस है, अगर तुम फोकस से आगे का कोई वो देखते हो ऑब्जेक्ट, फोकस से यहां पे कोई देखो, तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी, ज्यादा बिल्कुल ही धुंधली इमेज बनेगी। पास में रख के देखना, तुम्हें पढ़ नहीं पाओगे तुम कोई चीज। ठीक है, इमेज बनेगी लेकिन सही नहीं बनेगी, बिल्कुल आई के पास लेके आना। ठीक है, जो जो तुम्हारा नियर पॉइंट होता है ना, सबसे बेस्ट नियर पॉइंट, वो कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे तुम्हारा बेस्ट विजिबिलिटी पॉइंट होता है। ठीक है, अगर तुम कोई कोई भी बुक पढ़ रहे तो तुम 25 सेंटीमीटर पे रखो और तुम्हें बेस्ट, तुम्हें विजिबिलिटी उसकी दिखाई देगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, देखो, पावर ऑफ, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ टू, to clearly focus objects located at various distance on the retina is called power of accommodation. ठीक है, ठीक है, फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल रिलैक्स मेकिंग द आई लेंस थिनर। अभी मैंने बताया, अगर तुम्हें दूर देखना है तो लेंस कैसा हो जाएगा? लेंस ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर तुम्हें पास का देखना है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस केस में फोकल लेंथ ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीयर बन रहा है वो दूर तक बन रहा है। फोकल लेंथ सबको पता है ना क्या होती है? ठीक है, एक स्पीयर होता है, स्पीयर। ठीक है, स्पीयर को तुम आगे से काट दो। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, वैसे जो जिसने ना पढ़ा है ना ये लाइट वाला चैप्टर, जिसने नहीं पढ़ा ना वो जाके मेरी एक वीडियो देख लेना भाई, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल 100%। देखो ये एक स्पीयर है, एक बॉल है ना, बॉल, एक बॉल को तुमने लिया और जो बॉल है ना उसको तुमने यहां से कट कर दिया, यहां से। ठीक है, यहां से कट कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज अपार्चर। देखो ये डिस्टेंस भी अपार्चर है और ये जो तुम्हारा एक्सपोज ये है, ये भी क्या है? अपार्चर। ठीक है, तो
ये जो डिस्टेंस है ना यहां से, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होता है? वैसे तो ये लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर वहां, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इसके आधा डिस्टेंस है ना, ये क्या होता है? ये फोकस होता है। ठीक है, अगर ये चीज अगर कम होगी तो फोकस छोटा हो जाएगा। अगर ये चीज तुमने ऐसे बढ़ा दी तो वो स्फीयर लंबा बनेगा, और ज्यादा दूर जाके बनेगा, और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो यही क्या होता है, जो हमारा द एबिलिटी ऑफ सिलेरी मसल टू रिलैक्स मेकिंग द आई लेंस थिनर। ठीक है, या तो थिन करने की, ठीक है, थिन करने की, अगर दूर का देखना है तो थिन हो जाएगा, और पास का देखना है तो वो कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे थिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? पावर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, हर एक बच्चे को क्लियर हो चुका है, पहले मैंने बता दिया था ये बात। अच्छा, जो परसिस्टेंस ऑफ विजन किसी को पता है? जो हमारी आई होती है ना, जो हमारी आई होती है, वो हमारा जो विजन है ना, वो सेकंड का 1/16 पार्ट, वो पार्ट तक ही देख सकती है। जैसे जो तुम्हारे बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या करते हैं? मान लो कोई किसी की फ्रिक्वेंसी है 50 वो हर्ज है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? एक सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे हो, ठीक है, जग रहा है, बुझ रहा है, एक सेकंड में 50 बार। ठीक है, जो जितने भी तुम्हारे बल्ब्स हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? ऐसे ऐसे जगते बुझते हैं। तुमने कभी ऐसा नोटिस किया कि एक कैमरा लेके, एक कैमरा लेके बल्ब क्या कैसे लगाया हो, वो थोड़ा सा ऐसे तुम्हें जगता बुझता सा दिखता हो? देखा है? किसी ने नोटिस किया? क्यों? क्योंकि जो कैमरे की जो परसिस्टेंस पावर है ना, हमारी आई से ज्यादा है, वो ज्यादा तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन आई में क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता। अगर वो 50 बार हो रहा है ना, 1/16 तक तो हम देख सकते थे कि वो जग बुझ रहा है। लेकिन अगर वो बहुत जल्दी रैपिडली अगर वो ये चीजें हो रही है ना, तो हम देख ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे इन चीजों को। वो ऐसा लगेगा जैसे जल ही रहा है। असली में क्या हो रहा है? वो जल बुझ रहा है। कैसे? जल बुझ रहा है। ठीक है, समझ में आई? तो आई का जो 1/16 तक हम क्या करते हैं, उसको देख सकते हैं, यही बात है। चल, देखो तुमने ना ये तो पढ़ लिया कि सर जो आई कैसे हमें दिखाती है, कैसे हम देखते हैं आई में। ठीक है, और एक सेकंड, ये ना कॉल कर ले, एक बार पूछ ले क्या कह रहे हैं, एक बार बाहर जाके बात कर, एक बार पूछ ले। वो अक्षांश के फादर है, फादर, बाहर जाके कर। अरे एक बार पूछ लेना, सर कहते क्लास ले रहे हैं मेरी। देखो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, क्या क्या डिफेक्ट्स है विजन में, और कैसे कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो जिनको मायोपिया है, ठीक है, कई सारे बैठे हैं हमारे बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफेक्ट है बेटा, और ये किसी को भी हो सकता है मायोपिया तो। ठीक है, बहुत सारों को है, ज्यादा हम है नहीं। मेरे को तो देखो, ऑन कैमरा पूछेगा तो मेरे को नहीं है, वैसे अगर बाद में पूछेगा तो मैं कह दूंगा हाँ है। ठीक है, चलो। तो बात अब ये है कि बहुत सारे बच्चों को मायोपिया है, ठीक है, और बहुत सारे तुम्हारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, जिनकी एज हो गई है, उनको हाइपरमेट्रोपिया है, किसी को प्रेस बायोपिया है। ठीक है, वो बाहर खड़े थे। अच्छा, उनको ऊपर बुला लो। अच्छा अच्छा, ओके, चल। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डिफेक्ट है इसमें, और कैसे वो डिफेक्ट डिटेक्ट करते हैं, क्यों वो डिफेक्ट होता है, और कैसे उसको करेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब भी तुम्हारा भाई बताएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है भाई, कोई बताएगा? है, बताओ क्या होता है मायो? पास का नहीं दिखता या दूर का नहीं दिखता? तो
क्या ये सही लिखा था? हाँ सही सही है सर। हाँ, सही है। नियर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता, दूर दिखता। लेकिन पास का दिखता है? बताओ ना। पास का, पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। अरे क्या हो गया? चल, देखो क्या होता है, क्या होता है, एक बारी समझ लेते हैं इस पे। चलो देखो, सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं और बिल्कुल आनंद उठाएंगे। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, चल भाई, देखो, अगर ये लेंस, ठीक है, तुम्हारी आई में कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल भी तुम्हें हम कल करवा देंगे या परसों करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे, ठीक है। देखो, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा। अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट जाती है, ऑप्टिकल सेंटर में से, ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट जाती है, ये भी कह रहे कि सर अभी क्लास में है, अभी कर लेते हैं आपको वो। अरे जाके करा ना अभी। ऑप्टिकल सेंटर में से अगर लाइट जाती है तो कैसे निकल जाती है? बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट कैसे निकलती है? लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती है, ठीक है। मान लो लाइट ऐसे आई, ऑप्टिकल सेंटर यहां पे है, लाइट ऐसे आई, बिल्कुल सीधी निकल गई, ठीक है, डाइवेट नहीं होगी, ठीक है, डाइवर्स नहीं होगी या कन्वर्ज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये वाला लेंस है या दूसरा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट सीधी निकल जाती है। ये केस में लाइट में पढ़ाया था मैंने, है ना। अब देखो सुनो, मायोपिया में क्या होता है, पहले नॉर्मल आई का समझ लेते हैं। देखो ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई में क्या हो रहा है? रेज आ रही है, रेज आ रही है और कहां गिर रही है? आगे रेटिना के ऊपर गिर रही है। ये रे आई, रेटिना के ऊपर गिर गई, ये रे आई, रेटिना के ऊपर गिर गई, ये रे आई, कन्वर्ज होकर रेटिना के ऊपर आ गई, ठीक है। रेटिना के ऊपर ये रेज आके गिर रही है, लेकिन लेकिन मायोपिया में क्या होता है? ये जो रेज है ना बेटा, ये जो रेज है, ये रेटिना से पहले गिर जाती है, आगे रेटिना से पहले आके गिर जाती है। तो क्योंकि देखो लेंस की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी सिलेरी मसल कमजोर हो जाती है, ठीक है। सिलेरी मसल क्या सी हो जाती है? कमजोर हो जाती है, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती, वो लेंस क्या पता ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, तो वो उसको दोबारा से वो नहीं कर पाती, ठीक है। तो स्लेरी मसल कमजोर होने की वजह से, जैसे तुम ज्यादा टीवी देख लेते हो, कई बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, या डिम लाइट में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है? उनकी जो स्लेरी मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती है, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए क्या होता है बेटा? इससे बचने के लिए पहले तो ये तुम पढ़ लो, ठीक है। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दूर का नहीं देख पाते, दूर का नहीं देख पाते, ठीक है, अच्छे से नहीं दिखता उनको, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। अगर किताब पढ़ रहे हैं तो छोटे अक्षर नहीं दिखाई देते सही से, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिया आई इज नियरर देन इंफिनिटी। अच्छा जो तुम्हारी आई, कोई मुझे बताएगा आई कहां तक देख सकती है? कहां तक देख सकती है? इन्फिनिटी तक देख सकती है। अरे यार मेरे को तो यहां सन से बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है, है? क्या? क्या हो रहा है? देखो सूरज तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, हजार हजार लाइट ईयर दूर तारे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें इतनी दूर का तुम देख पा रहे हो, ठीक है, इतनी दूर का तुम देख पा रहे हो, ये सब किसकी वजह से? आई की वजह से तो है। अच्छा जो जो नियरेस्ट पॉइंट तुम्हारा बेस्ट विजिबिलिटी पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद इन्फिनिटी तक तुम कितना भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। इसमें क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है? जैसे तुम दूर का देखते हो, जो जो रेज तुम्हारे आई पे ना काम गिरनी चाहिए थी, रेटिना पे, वो क्या गिर रही है? पहले ही गिर रही है, ठीक है, पहले ही वो कन्वर्ज होगी, तो वो रेटिना पे गिरनी चाहिए थी। तो इस डिफेक्ट को कैसे हम ठीक करेंगे ये हम समझेंगे अभी, ये हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा तुम्हें कौन सा लेंस लगा है? कनकेव लेंस लगा? हाँ कनकेव लेंस लगा, ओके। हाँ
इसको दे दे। क्या सर क्लास में है अभी? अभी ले लेते हैं। 10 मिनट, 10 मिनट में कर है, 10 मिनट में आगे क्या? फ्रैक्शन बता। देखो सुनो, ये जो लाइट है ये कहां गिर रही है बेटा आगे? ये रेटिना से पहले, रेटिना ये है, रेटिना कहां पे है? यहां पे। और जो लाइट है वो कहां गिर रही है? वो पहले गिर रही है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए बेटा देखो सुनो, सुनो, ये रेस पहले गिर रही है, पहले गिर रही है। सब हमने क्या करा, ये वाला लेंस लगा दिया। इसका काम क्या होता है? कौन सा लेंस है ये? कनकेव। कनकेव लेंस का काम क्या है बेटा? ये इसको डाइवर्ज करेगा। अब देखो जो सीधी रेस जा रही थी, जो सीधी रेस जा रही थी, जो बीम सीधी जा रही थी, ये क्या करता है इसको, ये क्या करता है इसको डाइवर्ज कर देगा। तो जो डाइवर्ज हो गए जो रेस फिर से ये लेंस पे गिरेंगी, वो क्या होंगी? फिर से कन्वर्ज हो जाएंगी, फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये ना इन्होंने पहले कन्वर्ट कर दी, ये ऐसे होंगी। देखो सुनो, ये ना यहां तक जाएंगी ऐसे, यहां तक जाएंगी ऐसे, ये लेंस इसको कन्वर्ट करेगा यहां से ऐसे। लेंस क्या करेगा? कन्वर्ट। और ये वाली तो सीधी निकल जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, दो ही चाहिए। ठीक है, लेंस लेंस ही तो कन्वर्ट करेगा। इन्होंने फोर्निया से कर दी थी ये इमेज में थोड़ा सा है, नहीं लेंस तक जाएगी ना, यहां कर दो, थोड़ा करेगा वो। ठीक है, हाँ थोड़ा करेगा। देखो यहां से भी इन्होंने, बात तो सही कह रहा तू, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो होनी शुरू हो जाएगी यहां से, लेकिन फिर भी तुम दिखाओगे ना जब इसको, तो यहां से दिखाएंगे। जब डायग्राम में तू कोर्निया तो बनाएगा नहीं, ठीक है, तो डायग्राम में तू ऐसे ही बनाएगा। देख देख, आई ऐसे बना देगा, आई ऐसे बनाएगा, आई ऐसे करके ऐसे आई बन जाएगी। ठीक है, ये ये तुम्हारे लेंस दिखाना है तुम्हें, और ये तो कहां बन रही है? ये रेटिना पे बन रही है। और जब लेंस लगाएगा तो लेंस क्या करेगा इसको, लेंस क्या करेगा इसको डाइवर्ट कर देगा। और ये फिर, अरे ये तो नॉर्मल आई की थी, तो समझ गया ना तुम? ऐसे बना देना, ऐसे बना दो। चलो, माइओपिया समझ में आया सबको? तो करेक्शन कैसे होती है? करेक्टेड बाय यूजिंग क्या? कनकेव। कनकेव लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। कनकेव लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है ऑफ द एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, एप्रोप्रिएट पावर होनी चाहिए। दी कनकेव लेंस डाइवर्स द लाइट रेज बिफोर दे एंटर दी आई। ये सब कुछ वही लिख रखा है, पुशिंग इमेज बैक ऑन टू दी रेटिना। ठीक है, रेटिना के ऊपर इमेज को गिरा देता है और तुम्हें बिल्कुल सही दिखाई देता है। अच्छा सुनो, तुम्हारा कितने नंबर का चश्मा लग रहा है ये डिपेंड करता है तुम्हारे जो आई कितनी डिफेक्ट है उसमें। ठीक है, जितना ज्यादा तुम्हें रेटिना की, देखो सुनो, जितनी पहले ये इमेज गिरेगी, जितनी पहले ये इमेज गिर रही है, किसी की यहां पे गिर रही है, किसी की इमेज यहां पे बन रही है, तो जितना ज्यादा ये आगे जाता रहेगा ना, उतना ही आगे लेंस क्या होता रहेगा? बड़ा यूज होता रहेगा। ठीक है, तुम्हारे आई के नंबर है अलग अलग नंबर। ठीक है, किसी को 0.25 का है, किसी को 1 का है, किसी को 2 का है, किसी को 3 का है, किसी को कितना है। ठीक है, तो ये क्या डिपेंड करता है कि यहां पे गिर रही है या यहां पे गिर रही है, यहां पे गिर रही है। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारी जो इमेज है कहां बननी चाहिए? यहां पे बननी चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे चलो। हर एक बॉडी को पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं। ओ, कितना टाइम हो गया? आज ना एक काम करते हैं, आज मायोपिया तक करते हैं। कल को ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज तुम्हारी क्लास लेट चली है और कल को ये क्लास चलेगी। ये वीडियो है जो, ये जो वीडियो है ये एज इट इज तुम्हें जो चैनल है हमारा, आज ही ने चैनल बनाया वो। ठीक है, बीएमसी टॉपर्स के नाम से चैनल है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, कोई नहीं जाएगा अभी, मैं बता देता हूं। बीएमसी टॉपर्स के नाम से चैनल है।
इस पे ये वीडियो मिलेगी तुम्हें। दूसरी बात, हम डेली लाइव आते हैं शाम को 8 साढ़े 8 बजे डेली लाइव आते हैं। और जो हमारा मेन चैनल है वो ब्रेन्स मैजिक कोचिंग है, ब्रेन्स मैजिक कोचिंग, ठीक है। अपने आप सर्च कर लेना, तुम्हें पता ही है, जो बच्चे अभी एक आधे नए जुड़े हैं उनको पता चल जाए। आज इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी इसमें ब्रेन्स मैजिक कोचिंग पे। ये तो डेली में लाइव आऊंगा। ये ब्रेन्स मैजिक कोचिंग हमारा वो चैनल है जिसमें हम डेली लाइव आते रहेंगे, ठीक है। और ये जो तुम्हारी क्लासेस की वीडियो बीएमसी टॉपर्स में ये तुम्हें मिल जाएगी, आज ये चैनल बना है, ठीक है। ये वाली वीडियो भी तुम्हें बीएमसी टॉपर में मिलेगी। और हर एक वीडियो जो हमारी क्लास होगी, हर एक वीडियो रिकॉर्ड होगी, और वो हर एक वीडियो कहां मिलेगी तुम्हें, बीएमसी टॉपर में ही मिलेगी, ठीक है। अभी के लिए इसको कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, हर किसी को अलाउड है ये वीडियो देखना, हर किसी को, तुम्हारी क्लासमेट भी, कोई भी, हर कोई ये वीडियो देख सकता है। एक टाइम के बाद इसको पेड कर देंगे, ठीक है। एक टाइम के बाद ये भी पेड हो जाएगी ऑनलाइन, लेकिन अभी ये बिल्कुल फ्री है, सब स्टूडेंट्स इसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंटेंट की मेरी गारंटी है, मेरे पढ़ाए हुए से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हर साल मैं टॉपर्स क्रिएट कर रहा हूं, और इस बार भी वीवीएन स्कूल की टॉपर मेरी पढ़ाई हुई थी भाई, ठीक है। चलो ठीक है, और मिलते हैं फिर कल को।